जिस तरह से मोदी जी के 12 सालों का काम कांग्रेस के 60 सालों के काम पे भारी पड़ा, उसी तरह से 1.5 साल का रेखा गुप्ता जी का काम कांग्रेस के कई सारे सालों के जो काम थे या आम आदमी पार्टी के जो कई सारे सालों के काम थे, उन सब पे काम भारी पड़ा है। अब मैं आपको काम गिनवाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है। आप लोग खबर बाइट देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, दिल्ली बदल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है जनता के बीच आए हैं, जानने का कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे है? बढ़िया बढ़िया। दिल्ली बदल रही है। दिल्ली बदल भी रही है और प्रगति की राह पर दौड़ रही है। चलना अलग चीज़ है, अब दौड़ रही है। पहले हर गली में सीवर बहता था, अब आप जाके देखेंगे कहीं कोई सीवर आपको बहता नज़र नहीं आएगा। अगर बहता है तो वो 2 घंटे में ठीक भी करवा देते हैं। उसके बाद बस स्टैंड बनवाए जो 8 साल से लंबित थे, वो 4 महीने के अंदर विधायक जी ने वो बस स्टैंड बनवाए। सरकार की बात करें तो देवी इलेक्ट्रॉनिक बस चली, जिससे पॉल्यूशन में थोड़ा राहत मिलेगी पब्लिक को। कूड़े के पहाड़ ख़त्म करवाए जा रहे हैं और ऐसी कई योजनाएं, जैसे अभी एक योजना पास हुई है जो विद्युत बोर्ड है, उनकी ऊर्जा मंत्री जी ने एक योजना पास करी कैशलेस की। वो 22 साल से उनकी डिमांड थी। तो ऐसे और भी कई काम हैं कि जैसे हॉस्पिटलों में दवाई पहले आधी मिलती थी, आधी नहीं मिलती थी, अब पूरी मिल रही है। बदल रही है दिल्ली बदल भी रही है और प्रगति भी कर रही है। आप बसों में देखो, मेट्रो को देखो, और हर तरह से एक्टिविटी, हर नेता, हर विधायक एक्टिव है। वो ग्राउंड पे है, ऑफिस में नहीं बैठ रहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो। जो भी बीजेपी की सरकार है, उसका हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक सैनिक की तरह काम कर रहा है। और दिल्ली को 27 साल बाद बीजेपी की सरकार मिली है, तो जो कचरा है 27 साल में इकट्ठा हुआ था, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मोदी जी ने पहले 5 साल में उस कचरे को कंट्रोल किया था कि आगे ना बढ़े, उसके अगले 5 साल में उन्होंने वो फिर साफ़ सफाई करी। अभी मोदी जी के 12 साल में हमने देखा है उनके अनेकों काम हुए। जिनको सपना सोचते थे कि भाई 370 नहीं हटेगी, वो हटाई। राम मंदिर नहीं बनेगा, वो बना। तो ऐसे ही अब दिल्ली में होगा। अभी ये 5 साल हमारे इसमें ही जाएंगे कि पहले जो क्या जी बदल रहा है दिल्ली, ये बोल रहा है, सच बोल रहा है क्या? जिस तरह से मोदी जी के 12 सालों का काम कांग्रेस के 60 सालों के काम पे भारी पड़ा, उसी तरह से 1.5 साल का रेखा गुप्ता जी का काम कांग्रेस के कई सारे सालों के जो काम थे या आम आदमी पार्टी के जो कई सारे सालों के काम थे, उन सब पे काम भारी पड़ा है। अब मैं आपको काम गिनवाता हूँ। क्या बदला? बिल्कुल जी, 1 साल 4 महीना लगभग हुआ है उन्हें। अब सुनिए, पिंक कार्ड, लाडली बिटिया योजना कार्ड, आरोग्य मंदिर, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बैन कर रखा था केजरीवाल के सरकार। बिल्कुल बैन कर रखा था, पूरी तरह से बैन था। और जैसे ही रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, और पूरे देश में तो 5 लाख का है, दिल्ली में, केवल दिल्ली में 5 + 5 10 लाख का है। आरोग्य मंदिर, अटल कैंटीन, सभी अस्पतालों में अच्छी सुविधा, इसके अलावा कॉलोनियों को पक्का करना, 60 साल की पेंशन चालू करना, 12 साल से राशन कार्ड का काम रुका हुआ था, वो मैं आपको अनगिनत काम गिनवा दूंगा। अभी मैंने बोलते बोलते मैं आपको 10-12 काम गिना दिए। ये केवल 1.5 साल का काम है, वो 1.5 साल भी नहीं हुए अभी, ये केवल 1 साल 4 महीने का काम है। और ये काम केजरीवाल के और कांग्रेस के कई साल के कामों पर भारी पड़ रहा है। राजधानी अब राजधानी में दिखेगा। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अपने पटपड़गंज विधानसभा की। यहाँ के विधायक है श्री रविंदर सिंह नेगी जी। अब मैं इनके कामों को गिनवाता हूँ। अब जहाँ हम इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ से केवल 50 मीटर की दूरी पे एक हाईवे है। यहाँ के पहले जो विधायक थे वो थे मनीष सिसोदिया, जो कि शिक्षा मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और कई सारे विभागों के मंत्री थे। उनसे एक हाईवे पे जो पानी भर जाता था, वो नहीं हुआ 12 सालों में। नीयत ऐसी होती है। एक विधायक जो कि 1 साल हुआ है बने हुए, उन्होंने काम, आप जाके अभी वीडियो बनाना वहाँ जाके, काम आपको अनगिनत काम, आप हर 100 मीटर की दूरी पे आपको युद्ध स्तर पे पटपड़गंज विधानसभा में काम चल रहा है। भगोड़ा आदमी है क्या? भगोड़ा आदमी है। जिस जनता ने उसको 12 साल दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बना के रखा, वो अपनी जनता को छोड़ के भाग गया एक छोटे से कार्यकर्ता के डर से। तो उस आदमी की बात ही क्या करनी, वो तो भगोड़ा बर्बाद कर दिया। शराब का दलाल कहते हैं उसको, तो वो झूठ नहीं है। एक के साथ 3 बोतल मिल रही हैं, ये उसके कर्म थे जो उसको यहाँ से भागना पड़ा। वरना जिस जनता ने 12 साल उसको उप मुख्यमंत्री बना के रखा, उस जनता को बदहाली में छोड़ के भागा। क्यों भागा? क्योंकि उसके काम गलत थे।
इसलिए वो भागा। दिल्ली में कॉलोनियाँ पक्की हुई, कोई सोच सकता था? एक सरकार ऐसी थी जो दिल्ली में सीलिंग करती थी, दिल्ली में सील लगाती थी, और एक सरकार ऐसी आई है जो दिल्ली की कॉलोनियों को पक्का कर रही है। अटल कैंटीन 5 रुपए में आप रिस्पेक्टली वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग का इंसान हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, उच्च स्तर का हो, कोई भी इंसान हो, रिस्पेक्टफुली जाके वहाँ खाना खा सकता है। केवल रोहिंग्याओं के लिए कहा जाता है कि केजरीवाल बसाया, तो क्या लग रहा है रोहिंग्या? देखिए, ये भारत जो है भारतीयों का है, ये भारत जो है भारतीयों का है। यहाँ पे रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये जो है उनका कहते हैं ना, एक मुल्लापंथी वाला उनका दिमाग था। वो केवल एक विशेष धर्म के बारे में सोचते थे, वो केवल एक ही पंथ के बारे में सोचते थे, वो पूरे दिल्ली वासी के बारे में सोचते थे। नहीं, वो तो आपको पता है सर, आपको पता है, एक समय आने पे वो टोपी पहन लेते हैं, एक समय आने पे वो पगड़ी पहन लेते हैं, एक समय आने पे वो हनुमान चालीसा करने लग जाते हैं। तो ऐसा ढकोसलापन हमें नहीं चाहिए। अभी विकास हो रहा है, 1.5 साल में आपको। हाँ, बिजली की क्या स्थिति है? आशीष सूद जी के नेतृत्व में जो है बिजली कैसी? बिजली 24 घंटे आ रही है, और वही फ्री जो इन्होंने भ्रम फैलाया था कि ये मोदी की सरकार आएगी तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, कोई योजना बंद नहीं हुई है। बिजली हो, पानी के लिए भी इतना बढ़िया छूट दिया है, जो पहले जनवरी तक थी वो अगस्त तक कर दी है। 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसका जो भी बिल है वो माफ़ किया जा रहा है, और बिजली 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे? हाँ, और जो कह रहे थे कि महिलाओं का सफ़र बंद हो जाएगा, उसके लिए पिंक कार्ड है, वो बन रहा है। वो उससे आप मेट्रो में भी उसका फ़ायदा है, 10% की उस पर भी छूट मिल रही है। तो जो भी योजनाएं थी उसको बढ़ा चढ़ा के ही कर रही है सरकार, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं हुई है। हर चीज़ वैसे ही चल रही है जो है। यानी दिल्ली सरकार बदल रही है दिल्ली को पूरी तरह बदल रही है, विकास की पथ पे लेके जा रही है। अभी यमुना की आप देखो, आपने देखा होगा छठ का महोत्सव था, कितना भव्य तरीके से बनाया गया। हमारे विधायक जी ने वहाँ पे जाके पानी भी पिया, जो कहते थे यहाँ का पानी नहीं पी सकते, तो लोगों ने उसको भी गलत तरीके से पेश किया। हमने चैलेंज किया कि आओ आके तुम पियो, हम पीते हैं। तो यमुना जी की सफाई अभी भी चल रही है, और अभी जो हमारे मोदी जी के 12 साल हुए, तो उसके लिए हमने 21 दिन यमुना माँ की फिर सफाई करी, और अभी आप देखोगे हर जगह सफाई का काम चल रहा है। यानी बदल रहा है, पूरी तरह बदल रहा है। और ये 1 साल 4 महीने का काम है, और जब 5 साल होंगे हम उस काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जनता उस पर मोहर लगाएगी। ये तो कुल मिलाकर आपने सुने, ये था कुछ जनता का राय जो हम आपको सीधा सुना रहे थे। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, इस पूरे प्रतिक्रिया को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।